हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान वर्षा चैनल। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी हिंदी का। दोस्तों, यदि आप क्लास 10 के छात्र हैं और बिहार बोर्ड से हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें और अपने यार दोस्तों, सहपाठी, संगतिया को यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अच्छे से और मज़े से पढ़ें और अपने टारगेट को कायम रखें। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो आइए, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, आप जब पढ़े होंगे। आप बुक पढ़े हैं, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, आप सिर्फ ध्यान से देखिए। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न क्या करा है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी है, ये भीमराव अंबेडकर जी बताते हैं। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। कह रहा है 20 के दांत शीर्षक पाठ के विद्या है, यानी 20 के दांत जो है वो क्या है, निबंध है, कहानी है या डायरी है, रेखा चित्र है। तो आपको बताना है कि यह एक कहानी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 3 नंबर प्रश्न जो है उसको देखते हैं। कह रहा है किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने के भरा एक घड़ा मिला था। जब बनारसी में ये काम कर रहे थे तो मिला था क्या, वारेन हेस्टिंग्स को। किसको, वारेन हेस्टिंग्स को। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। कह रहा है पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। मतलब ये किसमें का है, चौथा का राइट जवाब बताना है। तो नाखून क्यों पढ़ते हैं, इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए इसी तरह 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है मछली किस प्रकार की कहानी है। तो मछली मनोवैज्ञानिक कहानी है, आपको पता होना चाहिए। चलिए मेरा धर्म के अंदर खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, मतलब कौन से पाठ से ली गई है, ये बताना है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी गांधी जी कहते हैं शिक्षा और संस्कृति से। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। ये नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है, लेखक आप वीडियो क्या साथ लेकर गए थे। तो पुस्तक, टाइप और ये टेप भर कर लेकर गए थे। ये बात आपको एकदम जानकारी होना चाहिए, पूरे बेसिक से आपको पता चाहिए। बात आती है कि आप वीडियो पार्ट का राइटर कौन है, तो आप कमेंट में बताइए इसका राइटर कौन है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। तो गुरु के बिना, गुरु के ज्ञान के बिना जो है, ये वाला सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 9 नंबर, वो प्रश्न क्या कर रहा है इसको देखते हैं। कह रहा है दोस्तों सवैया एक छंद के सिद्ध कवि हैं। तो ये बताएं रसखान, अनामिका, प्रेमधन या जीवनंदन दास। यानी 9 नंबर का राइट जवाब क्या होने वाला है, ये बताना है। तो नो डाउट और सीधा टिक आउट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी रसखान। चलिए घनानंद किस भाषा के कवि है, ये बताना है। तो घनानंद किस भाषा के कवि है, 10 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ब्रज भाषा। चलिए 11 नंबर, आम शब्द का परिवाची होता है ये क्या होता है, रसाल होता है। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो ये अनाधिकार जो है, यही सही है, अनाधिकार। एकदम पूरे बारीकी से और पूरे जड़ से जारी। आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए कमेंट करके बताइए कि आपको क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम है, उसका समाधान अवश्य किया जाएगा। तो 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आ मरण शब्द में उपसर्ग है, आ है, पहले ही आ दिख रहा है। देखिए दोस्तों, ये 14 नंबर प्रश्न कितना आसान पूछा हुआ है। मानव मुक्ति के पुरोध किसे कहा गया है, इसका राइट जवाब कमेंट में बताइए कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। चारों में इसका राइट जवाब क्या होने वाला है। कह रहा है मैं तो खोखा है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। तो शेष साहब का इतना छोटा छोटा प्रश्न पूछा है, आप सोचेंगे भी नहीं होंगे, और ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, आएगा, आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा यदि आप हमारे साथ अंत तक बने रहते हैं तब। देखिए ये 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है हितो प्रदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। महात्मा गांधी ने, मैक्स मुलर ने, अमरकांत ने या गुणाकर बुल्ले ने। तो ये 16 नंबर का तो 4 ऑप्शन है और 4 में इसका राइट जवाब क्या होने वाला है। तो मैक्स मुलर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। क्या कह रहा है, निरिवंश विद्या का संबंध किससे है, ये बताना है। खगोल विज्ञान से, मानव विज्ञान से,
भूगोल विज्ञान से या वनस्पति विज्ञान से। 17 नंबर का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी मानव विज्ञान से। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है चला, कह रहा है किस देश के लोग बड़े बड़े नख को पसंद करते हैं। तो नख का जब बात आती है तो नाखून ये किस पार्ट के पकती है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो गौर देश इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 18 नंबर का डी इज द राइट आंसर। आपको पूरे बारीकी से पता होना चाहिए। चलिए सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है, ये बता रहे सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है। 19 नंबर का राइट जवाब क्या आने वाला है, तो सी इज द राइट आंसर, यानी गुणाकर मूल्य की। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। देखिए 20 नंबर प्रश्न कह रहा है नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है, तो नेवारी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा ए। अब देखते हैं 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, क्या कह रहा है चला, तो दुर्गंध। देखिए दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ये 21 नंबर का राइट जवाब बता रहा है कि दुर्गंध का संधि विच्छेद क्या होने वाला है। तो देखिए विसर्ग जो दिख रहा है इस विसर्गवा का र हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो है 22 नंबर उसको देखते हैं। अंग का उच्चारण स्थान है, तो आपको तो पता है अंग का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो देखिए आपको पहले ही बता दें क वर्ग जो है कंठ है, क वर्ग विसर्ग फिर ह, ये जो होता है कंठ होता है, उसी प्रकार इसका भी ये कंठ हो जाएगा क्योंकि क वर्ग में अंग तक आएगा, आपको पता होना चाहिए। तो इसका इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। ये 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लोहा शब्द है स्त्रीलिंग पुल्लिंग उभयलिंग इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, 23 का सही जवाब बी हो जाएगा, यानी पुल्लिंग है, नो डाउट और सीधा टिक आउट। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, ये क्या कर रहा है, कह रहा है कलम शब्द कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक व्यक्तिवाचक भाववाचक समूहवाचक। तो ये बताना है कि कौन सा संज्ञा है। इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, यानी 24 नंबर का सही जवाब ए हो जाएगा, यानी जातिवाचक। पूरे कलम के जाति का बोध कराता है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। ये क्या करा है, क्या करा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका अर्थ क्या है ये बताना है। तो पीछे ना छोड़ना, हानि पहुंचाना या काम जानना और बहाना बनाना मूर्ख व्यक्ति, ये 4 ऑप्शन दिया है, यानी 25 का 4 ऑप्शन है, राइट जवाब बताना है। देखिए नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी काम न जानना और बहाना बनाना, ये हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यही वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी सी। अब देखते हैं ये कराए गुड़ का विलोम होगा, क्या होगा गुड़ का विलोम ये बताना है। तो 26 का सही जवाब हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, यानी दोष होता है। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है, इसका राइट जवाब क्या होगा, 27 नंबर का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन 4 है, और 4 में इसका राइट जवाब। तो प्रति जो है अव्यय है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास है, आपको पता होना चाहिए। यदि आपको समास नहीं पढ़े हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि समास को कैसे पहचाने, जैसे कि हम अभी प्रति देखें तो वो अव्यय है, तो बोल दिया अव्ययी भाव समास है। इसी प्रकार आप भी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर आसानी से समास पढ़ सकते हैं। पूरे बारीकी से ट्रिक बाय ट्रिक, आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर होता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए कमेंट कीजिए, उसका समाधान अवश्य किया जाएगा। देखिए चला ये 28 नंबर प्रश्न कह रहा है राम खाता होगा कौन सा काल है। तो ये जो है भूतकाल नहीं है, ना ही भविष्य काल है, ना ही ये है संदिग्ध वर्तमान काल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी 28 का राइट करेक्ट जवाब जो है यही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट जो है सभा शब्द कौन सा संज्ञा है, सभा बताना है कि कौन सा इसमें संज्ञा है। इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, सभा का करेक्ट, तो सी हो जाएगा। चला नो डाउट और सीधा ठीक, समूह का बोध कराता है सभा। अब देखते हैं 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। आग शब्द है, आग है तद्भव, आग क्या है तद्भव, वही संस्कृत रहता तो तत्सम हो जाता, अगर देशज रहता अपने बोलचाल के भाषाओं को देशज कहते हैं, विदेशज जो विदेश से भाषा लिए गए उसे विदेशज कहते हैं, लेकिन यहाँ तद्भव होगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 31 नंबर प्रश्न कह रहा है बगबा, क्या कह रहा है चला देखिए, बगबा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, तो अपने पोते के लिए लेकर जा रही थी, तो पोती के लिए नहीं पोते के लिए, पोता के लिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पोती नहीं थी पोता था।
31 का राइट जवाब ए हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देखिए, ढलते विश्वास कहानी क्या कर रहा है, ढलते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? उड़ीसा, बिहार, नेपाल, केरल। ये ऑप्शन 4 है और 4 में इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, यानी 32 का करेक्ट जवाब ए हो जाएगा, यानी उड़ीसा को। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। पहले दिन पपाती को क्या हुआ था, तो बुखार हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है उसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो 34 नंबर प्रश्न है, कितना छोटा प्रश्न पूछा हुआ है, ढलते विश्वास कहानी के स्कूल कहाँ था? ये ऑप्शन 4 है और 4 में इसका राइट जवाब आप बताइए कमेंट में आपका इंतजार रहता है कि सबसे पहले कौन कमेंट करता है और राइट जवाब कौन बताता है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। ये प्रश्न कर रहा है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया, ये बता रहे हैं। तो 50 रुपये, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 35 नंबर का बी इज द राइट आंसर। नो डाउट और सीधा टिक आउट। देखिए 36 नंबर प्रश्न कह रहा है, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन सा वाक्य का उदाहरण है? ये कौन सा मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है? इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, ऑप्शन तो 4 दिया है और 4 में इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, ये बताइए। नो डाउट और सीधा टिक आउट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी सरल वाक्य है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं क्या कह रहा है। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है, चला संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपको एकदम पूरे बारीकी से पता चल गया होगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। कह रहे एक ब्रिज की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? इसका राइट जवाब क्या होगा, और ऑप्शन 4 है और 4 में इसका करेक्ट जवाब क्या होने वाला है। नो डाउट सीधा टिक आउट। कह रहा है इन दिनों इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? ऑप्शन 4 है और 4 में इसका राइट जवाब क्या होने वाला है। नो डाउट और सीधा टिक आउट। तो देखिए इसका राइट जवाब हो जाएगा, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत या कुंवर नारायण या सच्चिदानंद हरे, यही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 40 जो है उसको देखते हैं। कह रहा है सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? ऑप्शन 4 है और 4 में इसका राइट जवाब क्या होगा? तो राइट जवाब इसका क्या होने वाला है, 40 का करेक्ट जवाब बताइए। नो डाउट सीधा टिक आउट। 40 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी जनतंत्र का जन्म। 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? भीमराव अंबेडकर, गुणाकर मूल्य, अशोक वाजपेयी, अमरकांत। तो ऑप्शन तो 4 दे दिया और 4 में इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, ये बताइए। नो डाउट सीधा टिक आउट। टी हो जाएगा पहला का, जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? तो अमरकांत इज द राइट आंसर हो जाएगा। इधर देखिए अब इधर क्या कह रहा है। 42 बहादुर को लेकर कौन आया? तो साले साहब जी आए थे, बहादुर को लेकर साले साहब आए थे, ये बात पता होना चाहिए। तो 41 का क्या होगा, अमरकांत। और ये जो 42 है, 42 का क्या होने वाला है, तो लेखक का साला। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 43 नंबर प्रश्न कह रहा है लेखक राम विलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? ये बता रहा है कि उनके गांव का नाम क्या है। जो 43 नंबर है इसका करेक्ट जवाब क्या होने वाला है। नो डाउट सीधा टिक आउट। कह रहा है उच्च का सनी, उच्च गांव सानी, उच्च का गांव सैनी, उच्च का गांव सैनी। तो ये जो ऑप्शन बी दिख रहा है यही सही जवाब हो जाएगा, उच्च गांव सानी। सानी हो जाएगा। नो डाउट सीधा टिक आउट। अब देखते हैं पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? ये बताना है कि 44 का राइट जवाब क्या होने वाला है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लखनऊ घराने के। देखिए 45 नंबर प्रश्न कर रहा है भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? नागरी लिपि परंपरा का मूल्यांकन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो ऑप्शन तो 4 दिया है। 45 नंबर का राइट जवाब क्या होने वाला है, ये बताना है। तो देखिए 45 का सही जवाब क्या होगा, ये बताइए। तो देखिए पहला है नागरिक लिपि, दूसरा है परंपरा का मूल्यांकन और तीसरा क्या है, तो श्रम विभाजन, जाति प्रथा और नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो 45 नंबर का राइट जवाब भी हो जाएगा। नो डाउट सीधा टिकट परंपरा का मूल्यांकन। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं।
46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिरजू महाराज का संबंध है किससे? तो बताइए, तबला, बांसुरी, संतुलित, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो नृत्य से उनका संबंध था, डांस करते थे। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। निम्न में से निश्चित शब्द का विलोम क्या होगा? अनिश्चित हो जाएगा। नो डाउट, सीधा टिक आउट। सी इज द राइट आंसर, यानी 47 नंबर का आपको पता होना चाहिए कि सी सही है। अब देखते हैं 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा ऊपर कर लें उसके बाद बताते हैं। नो डाउट, सीधा टिक आउट। कह रहा है वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, तो इक प्रत्यय है। देखिए इधर से छोटा इक है, इसलिए यहाँ पे डी हो जाएगा। नो डाउट और सीधा टिक आउट। तो 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है रुचि शब्द का विशेषण है। रुचि शब्द का विशेषण है, क्या है ये बताना है, यानी 49 का राइट जवाब क्या होने वाला है? 49 का ए हो जाएगा, रुचिकर। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है महाशय शब्द का स्त्री रूप क्या होगा? महाशया हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी 50 का नो डाउट और सीधा टिक आउट। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, बाकी का जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने यार दोस्तों सहपाठी को वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी मजे से पढ़ सके। तो दोस्तों मिलते हैं अलग वीडियो में और बाकी का जो प्रश्न है उसको लेकर। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, और आप अपने पढ़ाई को कायम रखिए और एकदम मजे से पढ़ते रहिए। आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होती है, कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या दिक्कत क्या प्रॉब्लम है। तो बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।